नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ में अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। सरकारी व एडेड स्कूलों में बच्चों को भोजन में अंडे दिए जाने की मांग को लेकर बीदर में निकाली गई रैली। डीसी को दिया गया मेमोरेंडम। आज वर्ल्ड एड्स डे है। इस अवसर पर वेल्डन ग्लो नेटवर्क बीदर की ओर से निकाली गई एड्स जागरूकता रैली। कर्नाटक में आगामी काउंसलिंग चुनावों की बैठक में आपस में भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर चले लात घूसे। जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, महाराष्ट्र सरकार का आदेश। संसद के कमरा नंबर 59 में लगी आग, फायर डिपार्टमेंट ने पाया काबू। राजस्थान में बुजुर्ग संत की 3 हमलावरों ने चाकू से गोद कर की हत्या, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। दलित विद्यार्थी परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप कांटे के नेतृत्व में बीदर में एक रैली निकाली गई। यह रैली सरकारी व एडेड स्कूलों में जो दोपहर के भोजन में अंडे दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ बीदर में एक संगठन की ओर से विरोध रैली निकाली गई थी और स्कूल्स में दिए जाने वाले अंडों के बजाय दूसरे पौष्टिक भोजन देने की मांग की गई थी। उसके विरोध में यह रैली निकाली गई। दलित विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग की, जो लोग स्कूलों में बच्चों को अंडा ना देने की बात कर रहे हैं मगर अंडा पौष्टिक आहार है, उसे बच्चों को देना अच्छा है और अंडा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में दलित विद्यार्थी परिषद के लोगों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर एक मेमोरेंडम दिया। दलित विद्यार्थी परिषद के महेश ने केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इस रैली के संबंध में बताया। कर्नाटक में गवर्नमेंट स्कूल और एडेड स्कूल में अंडा देना बोलकर बच्चों को बीसी ऊटा के साथ में अंडा देना बोलकर एक आदेश हुआ है। वो आदेश को थोड़े लोग क्या करें, ये अंडा देने का नको, ये अंडा देने से स्कूल में तारतम्य होता है ऐसा बोलकर बोल रहे। विरोध भी किए, कल आज पेपर में भी आया है। हम बोल रहे अपौष्टिक से बहुत लोग, सारे बच्चे बीदर जिले में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में बहुत बच्चे मर रहे। वो अंडा देने से पौष्टिक आहार है। वो अंडा कौन सा बच्चा अंडा खाता उसको अंडा दीजिए, कौन सा बच्चा मौज खाता और दूसरे बिस्किट खाता वो दीजिए बच्चों को बोलकर हमारा मुद्दा है। आज डॉक्टर भी बोलता है कि अगर कौन सा तो बच्चा को हेल्थ अच्छा नहीं हो तो अंडा खाओ ऐसे बोलते वो साइंटिफिकली है। वो ये सीएम साहब बोम्मई साहब अकेले होना बोलकर नहीं दे रहे, वो एक तज्ञ समिति रहता, तज्ञ समिति उनको सलाह दिए स्कूल में अंडा देने से बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता बोलकर बोले, अब उन्हें लागू करे। उसके लिए हम बोल रहे अंडा दो, ये बंद नको करो। किसका 2-4 लोगों का बात सुनकर अंडा देने का बंद नको कीजिए। अगर वो लोग अंडा दिए तो हम विरोध करते बोले, तो हम अंडा नहीं दिए तो भी विरोध हम भी पूरा कर्नाटक बंद कर सकते हैं और करते भी। उसके लिए हमारा ये है, ये शरणर नाड है, समानता का नाड है। अण्णा बसवण्णा इधर उनका कर्मभूमि है, बुद्धा बसवा अम्बेडकर इक्वलिटी दिए सो है, समानता दिए सो है। हाँ, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमारा गुजारिश है, अंडा अभी 10 बार मीटिंग करो, सलाह लो, सलाह समिति से, तज्ञ समिति सलाह लो। अंडे कौन सा बच्चा खाता उनको दो, इसके किसके ऊपर भी हमारा भार नहीं दो, खाना तुम ऐसा कंपलसरी नहीं, कौन सा बच्चा खाता उसको दो, कौन सा नहीं खाता उसको मौज दो बोलकर हमारा मुद्दा है। आज माननीय डीसी साहब से माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम पत्र लिख के भेजे हैं। बहुत सारे महेश गोरणकर, मैं आरपीएस से जिलाध्यक्ष हूँ, संदीप कांटे डीवीपी दलित विद्यार्थी परिषद से है, मारुति बुद्धे साहब हमारे साथ जुड़े थे, राजकुमार मूलवर्ती, बहुत सारे दलित संगठन के प्रमुख लोग हमारे साथ जुड़े थे। आज मैं माननीय सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो लागू करें और कंटिन्यू करना बोलकर मेरा धन्यवाद। थैंक यू। आज वर्ल्ड एड्स डे है। इस अवसर पर बीदर में वेल्डन ग्लो नेटवर्क बीदर की ओर से डीएचओ ऑफिस से एक एड्स जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर मोहन मार्केट तक पहुंची। इसमें कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान के अनुसार डीएचओ विजय रेड्डी ने वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर लोगों को इससे बचाव के लिए एहतियात करने और सुरक्षित यौन संबंध बनाने की सलाह दी और एड्स होने के कारणों के बारे में बताया। सभी को नमस्ते। बीदर सिटीजन्स के तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है, आज वर्ल्ड एड्स डे है। वर्ल्ड एड्स एक भयानक बीमारी है, एक से एक कैसा फैलता है बोले तो
अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता, ब्लड डोनेशन से फैलता। ब्लड डोनेशन बोले तो इन्फेक्टेड ब्लड रहना, इसलिए हम ब्लड डोनेशन के बाद सभी का ब्लड टेस्ट करने के बाद सपोज वो HIV पॉजिटिव आया बोले तो डिस्कार्ड करते। सो मदर टू चाइल्ड भी आता है, ये प्रेगनेंसी रहे जब मदर अगर पॉजिटिव है तो मदर टू चाइल्ड भी आता है। सो ये मेथड से स्प्रेड होने का स्प्रेड है। तभी को मैं ये वर्ल्ड एड्स डे के दिन में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी अगर अननोन पर्सन से सेक्स करने का है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करिए। बेटर टू यूज़ निरोध सब यूज़ करे तो ये 90% प्रोटेक्शन दे सकता। ब्लड डोनेशन टाइम में भी थोड़ा ये अलर्ट रहना, अलर्ट रह के वो टेस्ट करे सो है कि नहीं देखना। अननेसरी थोड़े ब्लड बैंक्स अन्यत्र ब्लड बैंक्स में से भी थोड़े लोग ब्लड ले रहे, वो डेंजरस रहता हो। इसीलिए सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि सब देख के लगा लेना ब्लड। अगर मदर HIV पॉजिटिव है बोले तो उनको ट्रीटमेंट भी है, प्लस ये न्यूबॉर्न जो रहता बच्चे जो रहता उनको नेवरिपेन ड्रॉप्स बोल के डाल के हम वो नेगेटिव कर सकते हैं उनको। सो हर हॉस्पिटल में हम HIV टेस्ट करने का सुविधा रखे। इवन सब सेंटर लेवल में उप केंद्र जो बोलते हैं सब सेंटर लेवल में भी हम सब सुविधा रखे। जो भी अब संशयास्पद व्यक्ति है, हमको डाउट है एड्स के बारे में बोले तो आप चेक कर सकते हो टेस्ट किट मेथड से। और ENC केसेस प्रेग्नेंट वुमन भी टेस्ट कर ले सकते। सपोज पॉजिटिव है तो हमारा ICTC काउंसलिंग सेंटर्स है, तालुका वाइज है, डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाके काउंसलिंग कर लेके और CD4 काउंट कर लेके ART ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोल के हम जो बोलते हैं, सो ऐसा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये ट्रीटमेंट लेके एज यूजुअल लाइफ चला सकते बगैर कॉम्प्लिकेशन का। पहले जो भयानक बोलते थे अब ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं हम। एड्स बीमारी कंट्रोल में रहता, क्योर नहीं होता, कंट्रोल में रहता। सो ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी 3267 केसेस ऑन ट्रीटमेंट है विथ ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। सो इसमें मेन ये सेइंग आज का वर्ल्ड एड्स डे का क्या है बोले तो इक्वालिटी अनइक्वालिटी निकालो, एड्स भगाओ। सो अनइक्वालिटी नहीं रहना लोगों के बीच में। इवन एड्स लोग भी एज यूजुअल नॉर्मल जीवन कर सकते बोल के संदर्भ में बोल के ये दो बात खत्म। धन्यवाद। बीदर मुख्य सड़क मार्केट पुलिस स्टेशन से हबसीकोट गेस्ट हाउस तक आज बुधवार को लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत खड्डों को भरने का काम शुरू किया गया है। मार्केट पुलिस स्टेशन, PWD कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और हबसीकोट गेस्ट हाउस है। यह सड़क खड्डों के कारण खराब हो गई थी। आज इस सड़क पर यह काम शुरू किया गया। KP न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद ने यह जानकारी दी। बेंगलुरु में मंगलवार को कर्नाटका में आगामी काउंसलिंग चुनाव के लिए आयोजित भाजपा की बैठक काफी गर्मागर्म रही। बहस के दौरान दो गुटों के बीच तीखी बहस मारपीट तक पहुंच गई। बता दें कि दिसंबर में होने वाले चुनावों के लिए राज्य के आबकारी मंत्री के गोपालಯ್ಯ की ओर से हासन जिले के आरसीकेरे में बैठक की जा रही थी। इस दौरान BS येडियुरप्पा के पूर्व सहयोगी NR संतोष भाषण दे रहे थे। तब कार्यकर्ताओं के एक समूह ने आपत्ति जताई। कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और आरसीकेरे में उनके योगदान को लेकर सवाल किए। हालांकि मंत्री गोपालಯ್ಯ ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विरोध जता रहे कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। जैसे ही मंत्री कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए, कुछ लोगों के समूह मारपीट पर उतर आए। घटना के संबंध में एक वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ मारपीट कर रहा है, वहीं कुछ कार्यकर्ता शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। मुंबई एयरपोर्ट के सूत्रों का कहना है कि यात्रियों को अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रखने के आदेश तत्काल लागू किए जाएंगे। एक सूत्र ने कहा कि यात्रियों को होटलों में क्वारंटीन रहने के लिए खुद भुगतान करना होगा। इस आदेश से राज्य के हवाई अड्डों पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि कई यात्री राज्य पहुंचने के लिए बीच रास्ते में हैं और वे संभवतः अनिवार्य क्वारंटीन नियमों और इस दौरान खुद होटल शुल्क भुगतान की खबरों से अनजान होंगे।
इन यात्रियों को महाराष्ट्र पहुंचने पर 3 बार यानी लैंड होने के दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR टेस्ट कराने होंगे। संसद परिसर में बुधवार सुबह आग लग गई। दिल्ली दमकल विभाग के मुताबिक संसद के कमरा नंबर 59 में आज सुबह करीब 8 बजे आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और इसके 23 दिसंबर को खत्म होने की संभावना है। एक अधिकारी के मुताबिक आग सुबह 8 बजे संसद भवन के कमरा नंबर 59 में लगी। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया, आग मामूली थी और सुबह 8:10 तक इस पर काबू पा लिया गया। घटना में कुछ मेज, कुर्सियां और कंप्यूटर जल गए। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र में देश के सभी शीर्ष नेता सदन में होते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दोषी ठहराया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने मुफ्ती साहब से कहा था कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है। मैं पहले ही एक सीएम के रूप में 6 साल तक सेवा कर चुका हूं। मैंने उनसे कहा था कि हम अपने किसी भी विधायक और एमएलसी को सरकार में मंत्री के रूप में नहीं चाहते हैं। हम बिना शर्त आपका समर्थन करेंगे, लेकिन कृपया उन्हें जम्मू कश्मीर में ना लाए। जम्मू कश्मीर का विशेष तथा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की कोशिशों में जुटे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पीडीपी को दोषी ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर मुफ्ती साहब ने हमारी बात मान ली होती तो आज जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं होते। मैंने पहले ही उन्हें समर्थन देने की बात कही, लेकिन उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं था। उस समय उन्हें बीजेपी का हाथ पकड़ना मुनासिब लगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो हालात बन चुके हैं वह सबके सामने हैं। राजस्थान के जालोर जिले के बागोड़ा थाना इलाके में एक संत की चाकुओं से गोंदकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। संत अकेले रह रहे थे। संत की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। आरोपियों का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। जानकारी के वारदात जालोर जिले के बागोड़ा थाना इलाके के धुमडिया गांव में मंगलवार देर रात को हुई थी। वहां 3 अज्ञात हमलावरों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग संत नेनुदास को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। वारदात की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल संत को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान संत की मौत हो गई। संत गांव में बने एक छोटे से मंदिर में रहते थे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं संबंधी बयान के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने सवाल किया कि क्या ये बात सरकार सच्चे और शुद्ध मन से कह रही है। उन्होंने कहा, अगर सरकार के पास किसान आंदोलन में जान की कुर्बानी देने वाले करीब 700 किसानों का आंकड़ा नहीं है तो
मैं सरकार को ये आंकड़ा देने को तैयार हूँ। सरकार सभी दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि दे और किसान परिवार को मुआवजा व नौकरी दे। आज भारत के राज्य नागालैंड का स्थापना दिवस है। 58 साल पहले नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। ये छोटा राज्य है लेकिन कृषि प्रधान और पर्यावरण के लिहाज से काफी बेहतर और सुंदर है। यहाँ हिंदू या मुस्लिम धर्म की नहीं बल्कि ईसाई आबादी ज्यादा है। सिंगापुर में एक भारतीय के खिलाफ एक स्टूडियो में योग सिखाते समय 5 महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार पीड़ितों की पहचान की रक्षा करते हुए एक गैंग ऑर्डर के तहत व्यक्ति का नाम उजागर नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ जून 2019 और जुलाई 2020 के बीच एक योग स्टूडियो में 24 से 29 वर्ष की आयु की महिलाओं को अनुचित तरीके से छूने का आरोप है। पुलिस के एक पूर्व बयान के अनुसार व्यक्ति के कथित तौर पर योग सिखाते समय पीड़िताओं के साथ बदसलूकी की। आरोपी ने जिला अदालत को बताया कि सिंगापुर का एक दोस्त उसकी जमानत देगा और एक वकील के जरिए वह मुकदमा दायर करेगा। दिया मिर्जा 9 दिसंबर को अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली है। इस बर्थडे को वो बेहद खास अंदाज में और अलग तरह से सेलिब्रेट करेंगी। दिया अपने 40वें जन्मदिन के मौके पर कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले फॉरेस्ट वॉरियर्स यानी वन रक्षकों के परिवारों के लिए लाभदायक प्लान बना रही है। यह किसी से छुपा नहीं है कि दिया पर्यावरण बचाने की वकालत करती है और इससे जुड़े प्रोजेक्ट में कैंपेन का हिस्सा बनती है। उन्होंने एक फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म मिलाप के जरिए बताया कि वह अपने 40वें जन्मदिन पर 40 लाख रुपए दान करेंगी। देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। सरकारी व एडेड स्कूलों में बच्चों को भोजन में अंडे दिए जाने की मांग को लेकर बीदर में निकाली गई रैली। डीसी को दिया गया मेमोरेंडम। आज वर्ल्ड एड्स डे है। इस अवसर पर वेल्डन ग्लो नेटवर्क बीदर की ओर से निकाली गई एड्स जागरूकता रैली। कर्नाटक में आगामी काउंसलिंग चुनावों की बैठक में आपस में भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर चले लात घूसे। जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, महाराष्ट्र सरकार का आदेश। संसद के कमरा नंबर 59 में लगी आग, फायर डिपार्टमेंट ने पाया काबू। राजस्थान में बुजुर्ग संत की 3 हमलावरों ने चाकू से गोद कर की हत्या, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।